फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइज एक्चुअली आज का जो टॉपिक बेसिकली ऑल इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं विद स्मार्ट अप्रोच, यानी कि स्मार्ट ट्रिक्स, इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। और एक्चुअली जो ये वीडियो है स्पेशली फॉर द प्रिंस स्पेशल है। ये वीडियो यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्लस एसएससी, बैंक, पीओ या फिर जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने एवरीथिंग इंक्लूड किया। साथ में तो आई डिड लिटिल बिट रिसर्च लिटिल बिट एज वेल एज कि मैंने इधर दाएं बाएं से भी मैंने डेटा कलेक्ट किया, बिकॉज इंटरनेट पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं जिस वजह से। तो गाइज में हम देखने की कोशिश करेंगे साइड टू साइड। हम इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फाइनली अगर बोलें कि भाई यूपीएससी प्रीलिम्स में 2016 के लिए कौन से क्वेश्चंस आए थे, लाइक इसी लास्ट यानी कि 2016 के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चंस आए। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एक क्वेश्चन आया कि इंडिया रैंकिंग इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज समथिंग समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डिक्लेयर दैट रैंकिंग। गाइस, कहने का तात्पर्य सिंपल सा ही है कि आखिर हम रिपोर्ट्स क्यों पढ़ें, क्यों याद करें, आखिर इन्हीं रिपोर्ट्स पे ज़्यादा मगजमारी क्यों। सी, अब फ्री फंड के मार्क्स हैं, यानी थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो तो यू विल गेट अ 2 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स स्पेशली फॉर द इन यूपीएससी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतना कंटेंट याद करते हैं, फिर भी श्योर नहीं होते कि इसका ऑप्शन ए था या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, फिर तुक्केबाजी स्टार्ट होती है, यार देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं आप स्मार्ट अप्रोच के थ्रू, यानी जो यूपीएससी कंटेंट उठा रहा है उसी कंटेंट पे हमें भी हिट करना है, दैट्स ऑल। हमारा टारगेट भी यही होना चाहिए। तो जिससे रिलेटेड जिसके 2 क्वेश्चन हुए, लाइक मेरे तो मज़े आ गए थे, तो 2 क्वेश्चन हुए बिल्कुल ठीक ठाक गए, यानी 4 मार्क्स आपको मिल जाए। यानी जो रैंकिंग होती है आज के समय 0.33% से भी ऊपर नीचे हो जाती है। मैंने ऐसी मेल्स आई मेरे पास कि सर लास्ट ईयर मेरा 0.33 से मेरा नहीं हो पाया, तो सोचो उस बंदे की पूरी मेहनत बेकार होगी। फिर अगेन उसको एडिटोरियल पढ़ना है, अगेन द हिंदू को अच्छे से पढ़ना है, अगेन उसको नोट्स बनाने हैं। तो कहीं ना कहीं तो जिस वजह से प्रीलिम्स को सीरियसली लें, कुछ अगर तुर्रंखा बैठे हैं कि नहीं हम तो मेंस की स्टडी कर रहे हैं और हमारे तो प्रीलिम्स हो जाएगा, तो सॉरी बॉस, आप गलत हो सकते हैं। तो जिस वजह से प्लीज़ प्रिंस पे भी सबसे ज़्यादा फोकस करें। तो गाइस, इसका आंसर सिंपल सी बात है, ईज ऑफ डूइंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी यानी कि वर्ल्ड बैंक। इसी तरह गाइस 2016 के अंदर डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑफन इन द न्यूज़ पूछा गया, और एक्चुअली ये बिलोंग्स टू द एनजीए था, यानी कि नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ऑप्शन बी था। इसी तरह गाइस 2015 में फिर अगेन इसी से रिलेटेड रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा कि भाई ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट आखिर कौन छापता है। तो गाइज इसका आंसर आंसर डी था, यानी कि वर्ल्ड बैंक। तो गाइज इसी तरह 2014 में भी देखो फिर अगेन, यानी कि आप देख रहे एक तरह से पैटर्न देखें, 2014 में पूछा, 2015 में पूछा, 2016 में भी क्वेश्चन पूछा। तो जो क्वेश्चन अगर जो पूछा तो पहले आप उसी को रिवाइज करो ना, कि ठीक है स्टैटिक पार्ट करना है, एक्सेप्टेड, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन स्मार्ट अप जो हमें नंबर्स भी तो लेने, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करके आगे निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो इसी तरह गाइज एक और रिपोर्ट पूछे कि भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन छापता है। तो गाइज इसका आंसर आंसर ये था, यानी कि द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो आपका है IMF, वो छापता है। इसी तरह गाइज 2013 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो गाइज इसी तरह इसमें जो ऑप्शंस थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो इसका आंसर था अगेन IMF फंड। तो गाइज इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जो रिसोर्सेज यूज़ किए थे, मीन्स मैंने हार्ड कॉपीज में ऑलरेडी नोट्स बना रखे थे, बट फिर भी थोड़ा बहुत इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इस बार थोड़ी सी रिसर्च करी, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, तो जिसके अंदर वीकी थोड़ा सा यूज़ किया। मैं नोट्स हार्ड कॉपी जो मैंने हार्ड नोट्स बनाए, स्पेशली द हिंदू से जो रिपोर्ट्स आती थी मैं उसको कलेक्ट करता रहता था, साथ में ऑनलाइन ब्लॉग्स और साथ में कुछ UN की वेबसाइट्स। तो गाइज अगेन मेरे पास काफ़ी सारी मेल्स आ रही हैं, फॉर द थैंक्स फॉर अगेन। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं जस्ट upscexam@gmail.com। एक चीज़ और, मेल करने से पहले एक बार प्लेलिस्ट अच्छे से चेक कर लें, अच्छे से वीडियो देख लें। मुझे नहीं लगता कि अगर आप मेरी सारी वीडियो देख लेंगे तो आपको मुझे मेल करने की जरूरत होगी, तो आपके सारे ऑल आइडियाज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। हाँ, एक चीज़ और, जो जब मैं रिसर्च करता था छोटी सी, तो उसमें मुझे कहीं से मीन्स कंटेंट दिखता है तो मैं उसको, तो गाइज एक तरह से ये भी मुझे चीज़ मिली कि कुछ कोचिंग वाला, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिसको कोचिंग लेनी है लें, जिसको नहीं लेनी है ना लें, जिसको लगता है कि हाँ मुझे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोचिंग वाले कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो येस यू कैन गो फॉर इट। लेकिन मैंने यहाँ पे एक ये एक्चुअली एडमिन है, मीन्स अच्छे खासा इंस्टीट्यूट है, तो उसने यहाँ पे लिखा कि वी आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल, नो नीड टू अरेंज अदर मटेरियल अपार्ट फ्रॉम अवर नोट्स। यानी कि वो ये कह रहा है कि मेरे मटेरियल के अलावा और कुछ ना पढ़े। तो गाइज इस तरह का अगर ट्रैप हो रहा है तो प्लीज़, अगर कोई आप पेड नोट्स खरीद रहे हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों से ट्रैप मत होइएगा। मैं तो जैसे आपको यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करूँगा। इसी के जैसे उन्होंने और बोला ही वी आर प्रोवाइडिंग 25 बुकलेट्स फॉर GS मेंस पेपर 1, 2, 3, 4 विद कंप्लीट सिलेबस, एक्सपेक्ट करंट अफेयर, यू डोंट
नीड एक्स्ट्रा बुक। तो गाइज इस तरह से प्लीज़ अगर कोई आपको कोई कोचिंग वाला बोलता है तो प्लीज़ वो आपको अच्छे से ना बजा रहा है आपकी अच्छे से बैंड, तो इस चीज़ को दिमाग में अभी से सेट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डायनामिक अप्रोच है, आपको रिसोर्सेज खुद ही खंगालने पड़ेंगे। खैर, तो गाइज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद स्मार्ट अप्रोच, ऑल इंटरनेशनल पब्लिश बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। कि गाइज वर्ल्ड बैंक जो मोस्टली अगर यूपीएससी के हिसाब से देखें, यूपीएससी एसएससी की पैटर्न के हिसाब से देखें, तो 3 तरह की हमें रिपोर्ट्स ध्यान में रखनी है, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्ट्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो गाइज ये वर्ल्ड बैंक IBRD सबसे बेस्ट है इसका। हाँ, ये भी ऐसा है वर्ल्ड बैंक में कौन सा बेस्ट है, तो IBDRD होगा। तो गाइज इसमें 3 तरह की रिपोर्ट्स होते हैं, लेकिन अगर आप याद करने बैठे तो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल इशूज़ होते हैं जो मैंने लास्ट ईयर बनाया था। कि कीवर्ड्स इसमें ये है कि ईजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैं वर्ल्ड बैंक के आगे बस ईजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके याद करता हूँ, तो मुझे 3 सेंटेंस की जगह, कंप्लीट सेंटेंस की जगह मुझे 3 वर्ड्स याद रखने हैं और मेरा वर्ल्ड बैंक का MCQ क्रैक हो जाएगा। ईजी इन द सेंस ईज को मैंने लिया ईजी, इसी तरह इको को लिया मैंने इकोनॉमिक, इधर डेवलपमेंट को मैंने लिया, और ऐसे वर्ड्स कोई मैं तुर्रम खावाड़ है, टिपिकल वर्ड जो नॉर्मल जो हम डेली यूजेस में यूज़ करते हैं, जो हम डेली नोट्स में पढ़ते हैं, तो उस तरह के लिए क्या नाम है मैंने फिर ये क्या नाम है ये वर्ड लिया। तो आई होप गाइज आप अपनी भी ट्रिक्स बना सकते हैं, बट जो मुझे लगा, जो मेरी खुद की भी बनाई हुई ट्रिक्स मेरे लिए वर्थ हैं और ये काम चल रहा है, तो जिससे काम चल जाए दैट्स इनफ। गाइस इसी तरह IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए 2 क्या नाम है इंपॉर्टेंट है, यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो अगेन मैंने इसका इको लिया और उसका फाइनेंस लिया, दैट्स ऑल। यानी कि इको फाइनेंस कुछ मुझे ठीक ठाक लगा, और क्या नाम है इसी तरह मैंने लास्ट में ट्रिक्स बनाई थी, तो मुझे ये मेरा वर्थ है। तो अगर आप भी अपनी तरह से ट्रिक्स बना सकते हैं। इसी तरह गाइज वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म, वर्ल्ड इकोनॉमिक सी गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी रिपोर्ट्स को जरूर दिमाग में सेट कर लीजिए। ये कुछ रिपोर्ट छापता है, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट फर्स्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पेटिटिव रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटेंस रिपोर्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, द ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट जो मैंने वेबसाइट से निकाला इसकी स्पेशली, और द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये गाइज वर्ल्ड, और साथ में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो गाइज ये कुछ क्या नाम है, अगर आप ओवरऑल देखें तो कुछ 7 रिपोर्ट छापता है, और 7 रिपोर्ट्स को याद करना काफ़ी टिपिकल है। बीइंग एज एस्पिरेंट्स हो, कोई भी हो, चाहे SSC का हो, चाहे UPSC का हो, चाहे बैंक पे हो, तो काफ़ी ज़्यादा डेटा क्या नाम है आपको अगर याद करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है। जिस वजह से कीवर्ड्स का सिंपल सा ये है कि ह्यूमन गैप टैक टूर intel.com, ह्यूमन गैप टैक टूर, अगर आप ये एक वर्ड याद रख लें तो इसकी सारे आप क्या नाम है काउंटर कर देंगे। तो मैंने जो रेड में देखा मैंने वही वर्ड्स यहाँ से मैंने उठाए हैं। इसी तरह गाइज नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय में स्पेशली तो मुद्दा भी है, तो डेफिनेटली इस पर क्या नाम है ये 2 तरह की रिपोर्ट छापता है। एक छापता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू, और साथ में सेकंड जो छापता है वो छापता है क्या टेक्निकल कॉपरेशन रिपोर्ट। तो कीवर्ड इसका ये है कि न्यूक को एक सिंपल सा वर्ड, यानी कि आप बिल्कुल नॉर्मली याद कर सकते, यानी कि न्यूक्लियर आ जाए तो दिमाग में सेट कर ले कि भाई ये IAEA की रिपोर्ट है, और साथ में अगर को आ जाए तो कॉपरेशन, यानी कि इससे आपका काम चल जाएगा। नहीं आप खुद तिकड़ाबाजी करें, हमारा MCQ हिट होना चाहिए, दैट्स ऑल, हमारा टारगेट यही है। गाइस इसी तरह इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है आज के समय जो एक सोलर का एक मुद्दा भी चला हुआ है, तो इसके लिए गाइस वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक और साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक, यानी कि इसमें 2 तरह की हमें क्या नाम है रिपोर्ट देखने को मिलती है, जिसका कीवर्ड अगेन एनर्जी आउटलुक, दैट्स ऑल। इसी तरह गाइज यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए 2 तरह की अगेन रिपोर्ट छापता है, एक्शन ऑन एयर क्वालिटी एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। तो एयर इन्वायरमेंट अगर आप ये वर्ड याद कर लेते तो आपके लिए ठीक ठाक हो जाएगा। इसी तरह गाइज ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, 2 तरह की रिपोर्ट्स, वर्ल्ड ऑयल आउटलुक और ओपेक मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट। तो क्या इसका कीवर्ड तो सिंपल सी है कि ऑयल आ गया तो दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि ओपेक ही इसका आंसर होगा। इसी तरह गाइज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, गाइज ये 4 तरह की रिपोर्ट छापता है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट एंड ग्लोबल वेज रिपोर्ट। तो गाइज अब इस तरह की रिपोर्ट्स को याद करने की सिंपल सी ट्रिक यही है कि 3 वर्ल्ड जी, यानी जिसमें 3 वर्ल्ड आ जाए और साथ में जी आ जाए, तो वो आपका क्या नाम है आप समझ जाइए क्या नाम है आपका ILO से रिलेटेड रखता है। इसी तरह गाइज UN यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो ये रिपोर्ट छापता है, ये मिनिमम डेवलपमेंट गोल छापता है। अगेन इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह गाइज UN इंटर एजेंसी ग्रुप के लिए लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मॉर्टेलिटी रिपोर्ट, ये क्या नाम है छापता है, इसको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। गाइस इसी तरह यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये 3 तरह की रिपोर्ट छापता है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सनस, सेकंड जो छापता है वो छापता है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, और थर्ड जो छापता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। तो कीवर्ड्स इसके यही होंगे कि ड्रग और क्राइम से रिलेटेड कुछ आ जाए, लेकिन इसकी एक कहीं ना कहीं नेगेटिव अप्रोच हमें देखने को मिलती है, यानी कि कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग है, ड्रग्स है, क्राइम है, यानी कि
समाज में असामाजिक तत्वों के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या नाम है इसका फोकस है। तो अगर इस की पॉइंट को भी अगर आप याद कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा। इसी तरह गाइज यूएनपी एंड इंटरपोल के लिए द राइज ऑफ इन्वायरमेंट क्राइम की क्या नाम है रिपोर्ट छपती है। इसी तरह गाइज नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशन इंटर रिलीजन क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए रिपोर्ट ऑफ काउंटरफेटिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ये एक रिपोर्ट छापता है, इसको क्या नाम है याद करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह गाइज यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के लिए 2 तरह की रिपोर्ट्स, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट्स, रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज। तो गाइज इस तरह की कुछ आप अपनी तरफ से ट्रिक्स बना सकते हैं। जो मेन ट्रिक्स थी मैंने बना दी, बाकी इस तरह की रिपोर्ट्स बहुत कम पूछी जाती है, बट फिर भी हमें सब याद करना है बिकॉज एमसीक्यू बॉस कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। क्योंकि पैटर्न आज के समय चाहे एसएससी का हो, चाहे फिर पीसीएस का हो, या फिर आपका क्या नाम है यूपीएससी हो, तो पैटर्न बिल्कुल डायनेमिक है। तो हम क्या नाम है कोई भी छोटा सा रिस्क लेना नहीं चाहेंगे गाइज। इसी तरह यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी आज के समय हॉट टॉपिक द ग्लोबल रिपोर्ट ही छापता है, तो इसको प्लीज़ क्या नाम है याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह गाइज यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के लिए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ये छापता है, तो इसको क्या नाम दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह गाइज यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये जो रिपोर्ट का जो नाम इनका है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, और उसको क्या नाम है याद करने की क्या नाम है कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट्स के लिए ये जो रिपोर्ट जो छापते हैं वो छापते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, हाईली इंपॉर्टेंट। और टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं चाहे एसएससी पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, कहीं ना कहीं ये टेस्ट सीरीज में हमें देखने को ये रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है। इसी तरह गाइज यूएन हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट, स्मार्ट सिटी आज के समय हॉट टॉपिक, तो जिससे रिलेटेड क्या नाम है आप यूएन हैबिटेट की रिपोर्ट को याद करना ना भूलें, आपसे रिक्वेस्ट है। इसी तरह गाइज यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की इंडस्ट्रियल डेवलपमेट रिपोर्ट, ये आपको याद है क्योंकि गाइज यूएन की एक एक रिपोर्ट्स हमें दिमाग में क्या नाम है दिमाग में अच्छे से हमें बांधना होगा, क्योंकि यूएन एक हॉट टॉपिक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड इवन दैट आप मेंस में भी लिखते हैं, तो आप मेंस में भी कंटेंट लिखेंगे तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो दमदार पड़ेगा। इसी तरह गाइज यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस के लिए ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ये छापते हैं, तो इसको प्लीज़ दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह गाइज कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यानी वीपो जिसको हम कहते हैं, ये 2 तरह की रिपोर्ट्स आते हैं। और हाँ, ये रिपोर्ट्स आती रहती हैं, तो ये रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश्ड एंड ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेंटनेस इंडेक्स, ये 2 तरह की रिपोर्ट्स छापता है। इसी तरह गाइज इंडिविजुअलाइजेशन एजुकेशन प्रोग्राम के लिए 2 तरह की रिपोर्ट यानी आईईपी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स एंड ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये 2 तरह की रिपोर्ट्स छापता है। इसी तरह गाइज अगेन WTO हॉट टॉपिक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह गाइज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कार्बन एमिशन इंडेक्स, तो ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए रखती है। इसी तरह गाइज UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के लिए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो इसके लिए क्या नाम है इस रिपोर्ट को याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट आज के समय हॉट टॉपिक है, सिट बैठा रखा है जस्टिस आगे कमेटी में कमीशन के तौर पे, तो कहीं ना कहीं एसएससी लेवल और इवन द यूपीएससी लेवल के लिए क्वेश्चन ये जो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रख सकती है अगले साल के लिए, तो प्लीज़ कोई क्या नाम है दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह गाइज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, तो जिस वजह से क्या नाम है इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह विपो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये माफ़ी चाहूँगा शायद आई थिंक बाय मिस्टेक रिपीट हुआ है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट ये छापता है। इसी तरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यानी कि SDSN ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट छापता है, और ये इस तरह की रिपोर्ट्स आ भी चुकी हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे वो SSC हो चाहे PCS हो, तो ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। इसी तरह गाइस एशियन डेवलपमेंट बैंक जो छापता है अगेन एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, तो कहीं ना कहीं से तो हमें तुक्का बाजी है, बट फिर भी मैंने ओवरऑल और डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इस वीडियो के बाद देखने के बाद या फिर इस मेरी PPT पढ़ने के बाद आपको किसी और सोर्सेज को की तरफ ना बढ़ना पड़े। इसी तरह गाइस BIS बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट ये क्या नाम है छापता है। इसी तरह गाइस ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आज के हॉट टॉपिक 49 to 100% जिसको कहते हैं कि FDI लागू, तो इसकी ये क्या नाम है सेफ्टी रिपोर्ट्स क्या नाम है छापता है, तो ये आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह गाइस इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, ये हंगर से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं ये छापता है, तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ही छापता है। इस तरह का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक NGO है और क्या नाम है ये क्या नाम है ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट के थ्रू इसकी रिपोर्ट काफ़ी हाईली
एक अच्छी रिपोर्ट मानी जाती है। इसी तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल अगेन ये एनजीओ है, और ग्लोबल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट ये क्या नाम है, छापता है। इसी तरह गाइज विदाउट बॉर्डर्स अगेन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या नाम है, ये छापता है। ये बात ध्यान रखिए, उसमें हमने एनजीओ पता किया था जो हमने प्रीम्स में देखा था, लेकिन ये कौन छापता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बिलोंग्स टू द यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये छापता है। तो इसको आप क्या नाम है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह गाइज फ्रीडम हाउस, फ्रीडम ऑन द नेट, इसकी रिपोर्ट है, तो इसको क्या नाम है, दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह गाइज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री यानी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो है स्पेशली 3 महीने के अंदर द हिंदू उठाता रहता है कि इतना मिलिट्री एक्सपेंडिचर हुआ है इंडिया पे, चाइना पे, तो इस तरह से हमें क्या नाम है यहाँ पे देखना पड़ेगा। इस तरह गाइज ऑक्सफॉर्म, एक ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट आई थी, RSTV ने बड़ा अच्छा कवर किया था इस पर, तो एन इकोनॉमिक फॉर द 1%। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से घुमा के दे सकते हैं कि ऑक्सफॉर्म है क्या UN की एजेंसी है, क्या है, लेकिन नहीं, इस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कि ये भी एक तरह से एनजीओ ही है। अगेन फॉर्चून चेंज द वर्ल्ड लिस्ट डेटा, इसकी क्या नाम है, रिपोर्ट का नाम है। इसी तरह गाइज अगेन एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, और गाइज नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट्री सर्वे ऑफ इंडिया, हमारी देसी रिपोर्ट यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसी तरह RBI, सी गाइज RBI की जो एनुअल रिपोर्ट ये है, रिपोर्ट ऑन द ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। जो इसकी हाफ ईयरली रिपोर्ट्स हैं वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट और रिपोर्ट ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये कुछ हाफ ईयरली और ये आपकी एनुअली रिपोर्ट है, ये वाली। तो गाइज इस चीज़ को क्या नाम है, आप ध्यान रखने की क्या नाम है, कोशिश कीजिएगा। इसी तरह गाइज कुछ हमारे देसी एनजीओ, कभी ये क्वेश्चन आता है कि हाँ भी पहचानिए देसी एनजीओ कौन कौन से हमारे, यानी कि हमारे जिसको बोलते हैं इंडियन एनजीओ। तो गाइज सुलभ इंटरनेशनल, स्माइल फाउंडेशन, नन्ही कली, हेल्पेज इंडिया, क्राई, गूंज, प्रथम, ये कुछ बहुत ही हाई क्वालिफाइड मींस बहुत ही स्टैंडर्ड वाले एनजीओ हैं, ये कोई झोला छाप एनजीओ ना हो के, तो जिस वजह से ये आप क्या नाम है याद करने की क्या नाम है, ये वैसे तो नॉर्मली जो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो हो ही जाता है, बट फिर भी जो क्या नाम है जिनको नहीं पता आप इसको दिमाग में सेट। इसी तरह इंटरनेशनल के लिए कुछ ठीक ठाक एनजीओ, ग्रीन पीस, 350.org और अर्थ फर्स्ट, ये कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के क्या नाम है एनजीओज़ हैं, तो इससे रिलेटेड मैंने इस वीडियो में कवर किया। सो गाइज आई होप ठीक ठाक लगेगी, प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, मेल करें, लाइक मारें, डिसलाइक मारें, ये आपके ऊपर है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।